हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो मेरी आज की ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने अभी पीएचडी में एनरोल किया है और अब उनका सबसे बड़ा जो क्वेश्चन आ रहा है या कन्फ्यूज़न आ रही है कि फ़ेलोशिप कैसे आएगी और क्या चीज़ें जो उन्हें करनी पड़ेगी फ़ेलोशिप के लिए। तो देखिए, मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा, इसके रिगार्डिंग मैंने एक और ऑलरेडी वीडियो डाल रखी है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। पर फिर भी कुछ जो आपके डाउट्स हैं उसे मैं यहाँ पे कंटिन्यू करता हूँ और कुछ चीज़ें हैं जो आपको मैं दोबारा बता देता हूँ ताकि आपको हेल्प हो सके आपकी फ़ेलोशिप लेने में, और क्या चीज़ें जो आपको करनी पड़ेंगी ताकि इसका भी आपको आइडिया लग सके। तो सबसे पहले तो जो आपका डाउट आ रहा है, जो आप बार बार पूछ रहे हैं कि आपका क्या कैनरा बैंक में अकाउंट होना कंपलसरी है, तो देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका एक बैंक अकाउंट होना चाहिए बस, चाहे वो प्राइवेट हो और चाहे वो गवर्नमेंट हो, वो आपके नाम से होना चाहिए, उसमें आपकी फ़ेलोशिप आ जाएगी। लेकिन आप ये पूछते हैं क्या फ़ेलोशिप ऑल ओवर इंडिया में सेम मिलती है, मतलब आप चाहे स्टेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें, चाहे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, और चाहे आप किसी अपने आसपास के कॉलेजेस में लें, चाहे आईआईटी में लें, तो देखिए हाँ, फ़ेलोशिप बिल्कुल सेम मिलती है। आपका चाहे गेट हो किसी भी रैंक से, चाहे आपके फर्स्ट रैंक हो, चाहे आपका 2000 रैंक हो, सेम फ़ेलोशिप मिलेगी अगर आपको उसके थ्रू एडमिशन मिला है। तो ऐसे ही सेम फॉर नेट और जीआरएफ के लिए, अगर आपका जीआरएफ चाहे 1 रैंक से हो, चाहे 200 रैंक से हो, चाहे 300 रैंक से हो, अगर आपने किसी भी कॉलेज में जीआरएफ के थ्रू एडमिशन लिया है तो आपको सेम फ़ेलोशिप मिलेगी 31,000। थर्ड क्वेश्चन आपका ये रहता है कि सर एचआरए कैसे मिलता है। तो देखिए, एचआरए आपको तब मिलेगा जब आप जहाँ भी आपने एडमिशन लिया है उस इंस्टीट्यूशन के हॉस्टल में नहीं रह रहे हैं, तो आपको एचआरए मिलेगा। याद रखिए, आपका एचआरए आप तभी अवेल कर सकते हैं जब आप उस इंस्टीट्यूशन के हॉस्टल में नहीं रह रहे हैं। फोर्थ पॉइंट है, आप ये पूछते हैं कि सर क्या गेट और नेट की फ़ेलोशिप सेम है। तो हाँ, देखिए गेट और नेट की दोनों की फ़ेलोशिप सेम है और दोनों की फ़ेलोशिप 31,000 है, और प्लस एचआरए 18% प्लस एचआरए मिलता है। वो सिटी पे डिपेंड करता है कैसी सिटी में आप रहते हैं। जैसे मैं आपको हाईएस्ट एचआरए बता दूं तो 7,440 मिलता है जीआरएफ वालों को। लास्ट है, कुछ बच्चे ये भी पूछते हैं कि सर क्या सिर्फ जीआरएफ निकालने से फ़ेलोशिप मिलती है। तो देखिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप विदाउट पीएचडी में एडमिशन लिए फ़ेलोशिप अवेल नहीं कर सकते। आपको पीएचडी में एडमिशन लेना ही पड़ेगा, तभी आपको फ़ेलोशिप मिलेगी। तो ये तो कुछ क्वेश्चन थे कॉमन जो आप मुझसे बार बार पूछ रहे थे। अब आपको फ़ेलोशिप कैसे मिलेगी, कब से मिलेगी, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, जब आप एडमिशन ले लेते हैं कॉलेजेस में, तो उसके बाद आपका कॉलेज में कोई एक पर्टिकुलर मतलब एकेडमिक्स में बंदा होता है या कोई पर्सन होता है जो यूजीसी या सीएसआर और या गेट की फ़ेलोशिप के लिए बैठा होता है, या मतलब स्पेशल उसी के लिए रखा होता है। तो वो क्या करेगा, वो जब आपका एडमिशन हो जाएगा कॉलेज में, पूरी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगी, तो आपको ज्वाइनिंग लेटर भरने को कहेगा आपकी फ़ेलोशिप वाले के लिए, चाहे वो सीएसआर का हो, चाहे वो यूजीसी का हो, चाहे वो आपका गेट का हो, चाहे इंस्टीट्यूट का हो। तो आप उसे भरेंगे और उसमें जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग आप डालेंगे वो अपना डेट ऑफ एडमिशन डालेंगे, जिस टाइम में आपका लास्ट डेट ऑफ फीस सबमिट करने की थी, या डेट ऑफ एडमिशन जो भी वो है ऑलरेडी आपको बता देंगे। तो आप उसको डालेंगे, तो वो आप उसको फिर सबमिट कर देंगे उस फॉर्म को एकेडमिक्स में। फिर सेकंड प्रोसेस क्या होगा, वो वही पर्सन आपके जो सारे ये जो फॉर्म है उसको अपलोड करेगा आपके पोर्टल में, चाहे वो यूजीसी का पोर्टल हो, चाहे सीएसआर का पोर्टल हो। थर्ड, उसके बाद क्या होगा, एक बेनिफिशियरी कोड जनरेट होगा आपके नाम से, मतलब आपको एक कोड मिलेगा जिससे ये प्रूफ होगा कि अब आपको जो फ़ेलोशिप है गवर्नमेंट देगी। यानी इस एक वो अकाउंट ही समझ लीजिए गवर्नमेंट का एक तरीके से, कि वो इस कोड में पैसे डालती है, तो बेनिफिशियरी कोड कहते हैं उसे। तो वो जनरेट होगा, उसके बाद वो कोड आपको बता दिया जाएगा और आप पोर्टल में भी जाके लिंक कर सकते हैं, मतलब अपनी डिटेल भर सकते हैं, अकाउंट डिटेल भर सकते हैं या चेक कर सकते हैं। वो आपको एकेडमिक्स वाले भी बताएंगे, क्योंकि जो फॉर्म आपने अपलोड किया है उसमें सारी जानकारी ऑलरेडी होगी, पर उसको भर के एकेडमिक्स वाले आपसे बोलेंगे भी आप इसे चेक कर सकते हैं। तो आप चेक कर लेंगे, अपना अकाउंट देख लेंगे कि सारी डिटेल सही भरी है, तो यानी आपका पोर्टल में एक अकाउंट खुल चुका है जिसमें आपको सारी जानकारी मिल जाएगी कि आपकी डिटेल और कैसी आपकी फ़ेलोशिप कब आएगी, कितने तक आएगी और क्या मतलब कब तक आ चुकी है। पॉइंट है, तो देखिए जब आपका पोर्टल पूरा बन गया, उसमें अकाउंट बन गया, और वो कैसे बनेगा, जब जो एकेडमिक सेक्शन वाला आपके डॉक्यूमेंट अपलोड करेगा तब। उसके बाद अब नेक्स्ट टाइम फिर एकेडमिक्स वाले आपको दोबारा कहेंगे कि आप अब मंथली फ़ेलोशिप भरिए, मंथली फ़ेलोशिप फॉर्म भरिए। तो उसमें क्या होगा, आप मंथली फ़ेलोशिप फॉर्म भरेंगे, तो पहला फॉर्म जब आप भरेंगे तो आप मंथली ना भरते हुए आप उस तारीख से भरेंगे जिस तारीख से आपका एडमिशन है, और 30 जो भी आपका मंथ चल रहा होगा लास्ट, उस तक भरेंगे। यानी आप चाहे 3 महीने का भरें, जब भी आपको फॉर्म भरने को है, यानी आप डेट ऑफ एडमिशन से लास्ट 30 तक भरेंगे। तो आप उसको फॉर्म को भर देंगे, उसको फिर आप सबमिट करेंगे एकेडमिक्स में, एकेडमिक्स वाले फिर उसको अपलोड करेंगे, उसके बाद आपकी फ़ेलोशिप आएगी। अब मैं आपको ये बताऊं फ़ेलोशिप कैसे आती है, आपको पता चल जाएगा उस पोर्टल में। उस पोर्टल में क्या होगा, पहले लिखा आएगा कि
वेटिंग फॉर यूनिवर्सिटी कन्फर्मेशन, यूनिवर्सिटी कन्फर्म करेगी यानी जब आपको फॉर्म सबमिट कर देगी। उसके बाद लिखा आएगा नोडल ऑफिसर चेकिंग, यूजीसी का मैं बता रहा हूँ क्योंकि मेरी यूजीसी की है तो यानी यूजीसी वाले चेक कर रहे हैं कि ये फॉर्म ठीक है कि। उसके बाद अप्रूव आ जाएगा फॉर्म में लिखा हुआ, जब वो अप्रूव हो जाएगी उसके बाद जनरेटेड आ जाएगा और जनरेटेड के बाद आपकी फेलोशिप आ जाएगी 1-1.5 महीने में। अब मैं 1-1.5 महीने इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखिए पहली फेलोशिप जब आती है फॉर्म भरने के बाद ज़्यादातर केसेस में यही देखा गया है, फिर भी 1.5 महीना लग जाता है पहली फेलोशिप आने में। पर हाँ, फेलोशिप आपकी उसी डेट से आएगी जिस डेट से आपने एडमिशन लिया था। अब एक फ़ेलोशिप का मैं आपको ट्रेंड भी बता दूं तो देखिए यूजीसी की फ़ेलोशिप सीएसआर के फ़ेलोशिप के मुकाबले जल्दी आ जाती है और ज़्यादातर टाइम टू टाइम आती है। और गेट की फ़ेलोशिप सबसे तेज़ आती है क्योंकि गेट की फ़ेलोशिप इंस्टीट्यूट ही देता है, तो मंथली दे देता है ईजिली और इतना वहाँ पे वेट नहीं करना होता है अप्रूव जनरेटेड इन सब का, मतलब इंस्टीट्यूट को देनी होती है। तो जैसे आप फॉर्म भरेंगे तो उसके 15-20 दिन या महीने भर में आपकी फ़ेलोशिप आ जाएगी। और मुझे लगता है यूजीसी भी तेज़ आपकी फ़ेलोशिप आती है। तो गेट की फेलोशिप सबसे बढ़िया आती है, फिर यूजीसी की, फिर सीएसआर की। जनरल ट्रेंड ऐसा रहता है, बाकी कुछ भी चेंज हो सकता है तो आपको पता लग जाएगा। अब आप सोचते हैं कि कब तक आपकी फेलोशिप आ जाएगी, तो मैं आपको एक एग्जांपल दूं। अगर आपने जून में एडमिशन लिया है, जून 30 में, तो ये प्रोसेस मतलब आप फर्स्ट मंथ की फेलोशिप जब भरेंगे तो प्रोसेस होते होते सितंबर लग जाता है और जो आपकी फेलोशिप है वो नवंबर तक या अक्टूबर लास्ट तक आती है। तो यानी आपकी फेलोशिप अभी भी अक्टूबर या नवंबर तक आएगी। ज़्यादातर केसेस में ऐसा होता है, बाकी ऐसे भी हो सकता है कि आपका इंस्टीट्यूट बहुत तेज़ काम कर रहा हो और बहुत सारी चीज़ें पहले ही ले ली हूँ तो आपका पहले भी आ सकता है और या इसके बाद भी आ सकता है। तो इस चीज़ के लिए आप तैयार रहें। तो थोड़ा सा अपना फ्रस्ट्रेशन कम करें और ये मान के ही चलें कि पहली फेलोशिप लेट ही आती है और थोड़ा टाइम लेती है। आप सोचते हैं कि सर एचआरए का क्या रहेगा, तो देखिए एचआरए अपने आप ही आपको भरने को कह देंगे अगर आप हॉस्टल में नहीं रहते, और अगर आप हॉस्टल में रहते हैं तो आपका एचआरए नहीं भरने दिया जाएगा या आप भरेंगे भी तो भी वो रिजेक्ट हो जाएगा। यानी एचआरए आप तभी भर सकते हैं जब आप अपने इंस्टीट्यूट के हॉस्टल में नहीं रहते हो। तो एचआरए डिफरेंट सिटीज़ में डिफरेंट वेरी करता है। जैसे दिल्ली, हैदराबाद, जो ये बड़ी सिटीज़ हैं उनमें आपका एचआरए 7,440 होता है और उससे नीचे वाली में आपका एचआरए 5,000 समथिंग कुछ होता है। तो इस तरीके से कैटेगरीज बांटी गई हैं सिटी की ABC। तो अगर आप ए कैटेगरी वाली सिटीज़ में रह रहे हैं तो आपको ज़्यादा एचआरए मिलेगा, B कैटेगरी में थोड़ा कम और C कैटेगरी में उससे थोड़ा कम मिलेगा। तो रहने का मतलब है आपका इंस्टीट्यूट वहाँ से बिलोंग करना चाहिए। मतलब ये नहीं है कि आपका एड्रेस जो है इंस्टीट्यूट का एड्रेस जो है, क्योंकि जाहिर सी बात है आप PhD करेंगे तो अपने इंस्टीट्यूट के आसपास से ही करेंगे, वहीं रहेंगे या उसके अंदर रहेंगे। तो आई होप अब आपको पूरा प्रोसेस समझने आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या मुझे मेल कर सकते हैं। और बाकी इसके रिगार्डिंग जो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो डाल रखी है उसमें आपको पूरा डिटेल से एक्सप्लेन कर रखा है, उसे भी आप देख सकते हैं। तो आगे भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।